अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया बहुत ताकतवर सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। उस्मानिया सल्तनत वो सल्तनत थी जिसने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की थी। यह सल्तनत 600 सालों तक कायम रही थी। इतनी ताकतवर सल्तनत आखिर ख़त्म कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 100 साल पीछे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी तो उस्मानिया सल्तनत के दुश्मनों ने बहुत पहले से ही सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया था। खिलाफत उस्मानिया में अपने ही जासूसों को बिठा रखा था। अर्तुगरुल गाजी और कुर्रतुल उस्मान सीरीज़ देखने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि पहले के दौर का माहौल क्या हुआ करता था। जब पहले मुस्लिम सल्तनतें होती थी तो उसे ख़त्म करने के लिए और उसे कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम सल्तनतों के जितने भी दुश्मन हुआ करते थे वो जंग करने के लिए सामने नहीं आया करते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मुसलमानों को हराना आसान नहीं। वो हमेशा से ही अंदरूनी तौर पर गद्दारों को खरीद लिया करते थे या फिर अपने ही जासूसों को भेजा करते थे और सल्तनत को कमज़ोर किया करते थे। यही हुआ था 1933 में। 1933 में तुर्की के लोगों ने ही गद्दारियाँ की और उनके जो जासूस भरे हुए थे ईसाई और यहूदी लोगों के, उन लोगों ने भी अपनी चालबाजियाँ जारी रखी, जिसकी वजह से 1933 में खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर हुई और नतीजतन इन लोगों को वो मौका मिल गया जिसका इनको बरसों से इंतज़ार था। लिहाजा उन लोगों ने तुर्की के कमज़ोर होने पर उसके सामने ये शर्त रखी कि तुर्की अपनी सलामती चाहता है तो हम जो कहते हैं उसे मानने के लिए तैयार हो जाए। तुर्की के सामने भी कोई चारा नहीं था तो इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे को लोज़ान के नाम से भी जाना जाता है। मुआहिदे में वो शर्तें रखी गई कि इसने तुर्की को कमज़ोर कर दिया और आने वाले 100 सालों तक कई पाबंदियां लगाई। मुआहिदे में सबसे पहली शर्त यही थी कि जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको ख़त्म कर दिया जाए और तुर्की को एक सेक्युलर देश करार दिया गया। जितने भी खिलाफत उस्मानिया में देश आया करते थे सबको आज़ाद कर दिया गया और सब ने अपना अपना मुल्क अलग बसा लिया। इस वजह से तुर्की की उस्मानिया सल्तनत ख़त्म हुई। तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के वो जो आखिरी सुल्तान थे उनको उनके पूरे ख़ानदान के साथ मुल्क से बाहर निकाल दिया गया ताकि ये लोगों के साथ मिलकर दोबारा हमारे खिलाफ बगावत ना खड़ी कर दे। उनको बाहर निकालने के बाद कुछ और शर्तें भी रखी गई। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की के पास बहुत ज़्यादा तेल है। कई शर्तों में एक ये भी शर्त थी कि तुर्की 100 सालों तक अपने ज़मीन से तेल नहीं निकाल सकता और ये शर्त रखी गई कि तुर्की की जो बंदरगाह है जो यूरोप और एशिया को आपस में मिलाती है, जिस पर से बहुत से जहाज़ गुजर के जाते हैं, उसे तुर्की के अपने ही हक से बाहर कर दिया गया। ये कानून लगा दिया गया कि ये पूरी दुनिया की मिल्कियत है, यानी आने वाले 100 सालों तक तुर्की उस बंदरगाह से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। ऐसे बहुत से शराइत लगाए गए जो कि अब 2023 में कंप्लीट हो चुके हैं और अब तुर्की अपने देश से तेल भी निकाल सकता है और खिलाफत की मांग भी कर सकता है। अब बंदरगाह से भी टैक्स वसूल कर सकता है। तुर्की अब फिर से पहले जैसा आज़ाद देश बन चुका है।